दूसरा कौन सा है हमारा? फेनिस्ट्रेशन। दूसरा कौन सा है? फेनिस्ट्रेशन। फेनिस्ट्रेशन क्या? कैपिलरी। दूसरी कौन सी है हमारी? फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी। तो हर स्मॉल पोर्स जो फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी होती है इसमें क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? ऐसे ऐसे क्या पाए जाते हैं? पोर्स। जैसे कि हमारी कैपिलरी है, ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे 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 ऐसे क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसी पोर्स को किस नाम से जानते हैं? फेनिस्ट्रेशन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फेनिस्ट्रेशन नाम से जानते हैं। ये पोर्स कहाँ पे होता है? देखो दिखाया है, हैव स्मॉल पोर्स फेनिस्ट्रेशन इन देयर वॉल। जो हमारी कैपिलरी की जो वाल होती है, ऐसे करके जो ये वाल होती है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंजेज होता है, इसी वाल पे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंड इन द किडनी, सॉरी, अलाउ फास्टर एक्सचेंज ऑफ द वाटर एंड द सॉल्यूट, ठीक है। और ये जो पोर्स होते हैं अलाउ करते हैं फास्टर, मतलब किसी भी एक्सचेंज का, किसी भी सब्सटेंस को एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्टर क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। जैसे हमारा वाटर हो गया और हमारे स्मॉल सॉल्यूट हो गए। क्या हो गए? सॉल्यूट हो गए। सॉल्यूट क्या होते हैं? जो छोटे छोटे में आयन पाए जाते हैं, या फिर सॉल्यूट क्या होते हैं? छोटे छोटे सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूट मतलब बिलियन, सब कुछ बिलियन। बताओ। बिलियन में मैम जो सब घुले रहते हैं सब सॉल्यूट। वही मतलब देखो, सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूट एक टाइप का हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्यूट क्या होते हैं? एक टाइप का सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्यूट क्या होते हैं? एक टाइप का सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे सॉल्यूट और हमारे वाटर क्या होते हैं? मतलब काफी तेजी से क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। अब सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूट एक टाइप का वाटर होते हैं, और जिसमें ये घुलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि नमक और पानी ले लीजिए, तो जो आपका नमक है वो आपका क्या है? सॉलिड पदार्थ है। ये क्या है? ये आपका सॉल्यूट है। लेकिन एक गिलास में पानी भी ले लीजिए, पानी आपका क्या है? लिक्विड पदार्थ है। वो क्या है? एक टाइप का सॉल्वेंट है। अब नमक पानी में डिजॉल्व होगा, तो जो चीज जिसमें डिजॉल्व होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिजॉल्व होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जब ये दोनों मिलकर कोई कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। जैसे नमक हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। पानी हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट्स बन जाएगा, जिसको हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो सॉल्यूट जो होता है वो डिजॉल्व होने वाली चीज होता है। क्या होता है? डिजॉल्व होने वाली चीज होता है। इसमें हमारे प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और हमारे कुछ भी बहुत सारे आयंस हो सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारे आयंस हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। तो जो हमारा फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी होता है, फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी के वाल पे क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग फेनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही फास्टर क्या करते हैं? सॉल्यूट और वाटर को बहुत फास्टर ही क्या करते हैं? आर पार करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एक्सचेंज, आर पार एक्सचेंज करने की बहुत ही जल्दी करते हैं, मतलब एक्सचेंज बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? ये किडनी में प्रेजेंस होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंस होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड में प्रेजेंस होते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? किडनी में, इंटेस्टाइन में और इंडोक्राइन ग्लैंड में। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जहाँ से हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन होता है, यही ना इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। इंडोक्राइन ग्लैंड से किसका सिक्रीशन होता है? हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, एक आपकी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपने अंदर से हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपने अंदर से एंजाइम का सिक्रीशन करती है। मीन्स कि जिस ग्लैंड से एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है उस ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और जिस ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उस ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? हमारे किडनी में, किडनी में फास्टर ही अलाउ होते हैं वाटर। इंटेस्टाइन में हमारे बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंस होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड में भी प्रेजेंस होते हैं। फंक्शन बात करें, फंक्शन की बात करें तो ये रैपिड फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, दोनों का काम करते हैं। मतलब कि रैपिड फिल्ट्रेशन, अब ये पोर्स हैं, जैसे छन्नी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छन्नी में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब आप चाय बना लीजिए, उसमें ढेर सारा सब कुछ
डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, चाय पत्ती डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, सब कुछ उसी में डाल दीजिए। जब आप उसमें सब कुछ डाल देंगे तो उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो आपके चाय में आ जाएगा। अब चाय को आप क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो चाय को फिल्टर करने के लिए आप उसके नीचे छन्नी लगाते हैं ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके छन्नी में ही चला जाए, छन्नी में ही चला जाए। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके छन्नी में ही रह जाए। तो आपको क्या मिलता है, एक प्योर चाय मिलती है जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहता है, सिर्फ क्या रहता है, पानी रहता है और जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज किए रहते हैं उसका एक्सट्रैक्ट रहता है। मतलब कि उसमें से निकले हुए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो आपके पानी में घुल जाते हैं, वो रहते हैं, और बाकी जो बेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो तो अलग हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का काम होता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही रैपिड फिल्टर करती है। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहाँ से वाटर्स और हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ही रैपिड क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिल्टर हो जाते हैं। मीन्स कि जो बेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो निकल जाता है और वो अलग ही क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है हमारा तीसरा कौन सा है, साइनोसॉइडल। तीसरा कौन सा है, साइनोसॉइडल कैपिलरी, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस कैपिलरी के नाम से भी जानते हैं। साइनोसॉइडल कैपिलरी जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस कैपिलरी के नाम से भी जानते हैं। ये जो क्या होती है, जो साइनोसॉइडल कैपिलरी होती है ये क्या होती है, लार्ज गैप बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स। इसमें अभी हमने फिगर में बताया था, इसमें क्या होते हैं, लार्ज गैप होते हैं। किसके बीच में, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में बहुत ही लार्ज गैप पाए जाते हैं, मींस कि बड़े पाए जाते हैं एज कंपेयर टू फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी से। जो फेनिस्ट्रेशन जो गैप होते हैं उससे बड़े गैप किसमें पाए जाते हैं, साइनोसॉइडल कैपिलरी में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एंड इनकम्प्लीट बेस मेम्ब्रेन, और जो इसकी जो बेस मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। मींस कि साइनोसॉइडल कैपिलरी की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। इसी वजह से इसको डिसकंटिन्यूअस गैप के भी नाम से भी जानते हैं, सॉरी डिसकंटिन्यूअस कैपिलरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलाउ, ये क्या करती है, अलाउ मूवमेंट ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये क्या करती है, अपने अंदर से लार्ज मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को क्या करती है, अलाउ करती है। जैसे आपका प्रोटीन्स हो गया एंड इवन सेल्स, और हमारी क्या हो गई, सेल्स हो गई। इवन सेल्स जैसे हमारी क्या हो गई, ब्लड वेसल्स, यहाँ पे प्रोटीन्स हो गया और ब्लड वेसल्स हो गया। इवन सेल्स, इवन मतलब कुछ ऐसी सेल्स भी होती है जैसे हमारी आरबीसी क्या एक टाइप की सेल है, डब्ल्यूबीसी क्या एक टाइप की सेल है, प्लेटलेट्स क्या एक टाइप की सेल्स है। तो ऐसे मतलब बड़े वाले सेल्स को प्रोटीन्स हो गया, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी साइज हमारी बड़ी होती है, जिसको फिल्टर नहीं किया जा सकता है और जिसको क्या एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। ऐसे सेल्स को क्या करती है, अपने अंदर से अलाउ करवाने का काम करती है कौन, साइनोसॉइडल कैपिलरी। बात समझ में आया। इसका बेसमेंट भी क्या होता है, इनकम्प्लीटेड होता है। ये अपने अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, जैसे आपका प्रोटीन्स हो गया और इवन सेल और कुछ हमारे सेल हो गए जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये फाउंड कहाँ पे होता है, मतलब पाया कहाँ पे जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, स्प्लीन में पाया जाता है और बोन मैरो में पाया जाता है। लीवर में पाया जाता है मींस कि लीवर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स वहाँ पे मूव करेंगे, तो वहाँ पे हमारा प्रोटीन भी जाता है। भाई प्रोटीन का भी तो मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंस होता है। मींस कि यहाँ पे भी ये हमारी साइनोसॉइडल कैपिलरी प्रेजेंस रहेगी। कौन सी, साइनोसॉइडल कैपिलरी प्रेजेंस रहेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा प्रोटीन भी मूव करेगा। अब देखो स्प्लीन में इसलिए प्रेजेंस रहती है, स्प्लीन में इसलिए प्रेजेंस होती है क्योंकि स्प्लीन को आरबीसी का क्या पाकिस्तान के कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मींस कि हमारी आरबीसी की हाफ लाइफ कितनी होती है, 120 डे होती है। जब आरबीसी मरती है तो वो कहाँ से कहाँ पे जाती है, मींस कि 120 डे में आपकी बॉडी में आरबीसी मर जाएगी, फिर नई आरबीसी बनती है। तो 120 डे में जब वो आरबीसी मर जाती है तो वो कहाँ पे चली जाती है, स्प्लीन में चली जाती है। स्प्लीन को कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, स्प्लीन को कब्रिस्तान नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंस रहती है, बोन मैरो में प्रेजेंस रहती है। कहाँ पे प्रेजेंस रहती है, बोन मैरो में प्रेजेंस होती है। क्यों, क्योंकि बोन मैरो से ही हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। वो हमारे बॉडी में आते हैं, कैसे आते हैं भाई, कैपिलरी को पार करेंगे तब ना आएंगे।
ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ लार्ज सबस्टेंस लाइक प्रोटीन्स एंड द इवन सेल्स। ये जो हमारे कंटीन्यूअस या फिर डिसकंटीन्यूअस कैपिलरी होती है, जो डिसकंटीन्यूअस कैपिलरी होती है जिसको सिनुसॉइडल कैपिलरी के नाम से जानते हैं, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, ये लार्ज सबस्टेंस को क्या करती है, एक्सचेंज करने का काम करती है। किस सबस्टेंस को, लार्ज सबस्टेंस को एक्सचेंज करने का काम करती है। इसमें आपका प्रोटीन्स हो जाएगा और आपकी क्या हो जाएगी, ब्लड वेसल्स हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जो आपकी कौन सी होती है, कंटीन्यूअस कैपिलरी जो थी वो क्या कर रही थी, अगले वाले वीडियो में मैंने बताया, कंटीन्यूअस कैपिलरी जो थी वो क्या कर रही थी, एब्जॉर्प्शन का काम कर रही थी। उसमें किसी भी टाइप का पोर्स नहीं होते हैं, उसकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती है वो टाइटली एक दूसरे में क्या होती है, जुड़ी होती है। लेकिन जो आपकी और वो प्रेजेंस कहाँ पे रहती है, स्किन में प्रेजेंस होती है, मसल्स में प्रेजेंस होती है, और आपकी कहाँ पे, ब्रेन के जो ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं वहां पे प्रेजेंस होती है, ब्रेन के ब्लड ब्रेन बैरियर के पास में प्रेजेंस होती है। फिर इसके बाद हमने बताया कौन सा है, फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी। तो फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ये फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का काम करती है। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करती है, फिल्टर कर देती है। मींस कि यहाँ पे रैपिड एक्सचेंजर का प्रोसेस का फॉर्मेशन होता है, ये रैपिड एक्सचेंजर का काम करती है। ठीक है, इसमें जो होते हैं हमारे जो मतलब कुछ की फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का काम करती है। यहाँ पे जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको भी क्या करती है, फिल्टर कर देती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सिनुसॉइडल कैपिलरी। सॉरी, ये प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे रहती है, कौन सी, फेनिस्ट्रेशन कैपिलरी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस रहती है, किडनी में, इंटेस्टाइनल में और एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रेजेंस होती है। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा है, सिनुसॉइडल कैपिलरी, जिसको डिसकंटीन्यूअस कैपिलरी के नाम से जानते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। मींस कि इसकी मेम्ब्रेन ही क्या होती है, पूरी तरह से इनकम्प्लीट होती है। ये अपने अंदर क्या करती है, लार्ज पार्टिकल को अलाउ करती है मूवमेंट करवाने का। मींस कि इसके अंदर से लार्ज पार्टिकल हमारे क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक्सचेंज होते हैं। लार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जैसे हमने बताया कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन्स हो गए, जटिल पदार्थ होता है, और कुछ हमारे क्या हो गए, हमारे सेल हो गए, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कुछ हमारी ब्लड सेल्स भी हो जाती हैं। ठीक है, यह प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे होता है, लीवर में, स्प्लीन में और आपके बोन मैरो में प्रेजेंस होता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ द कैपिलरी क्या है, फंक्शन ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी का फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैपिलरी जो होती है किसका काम करती है, एक्सचेंजर का काम करती है। किसका काम करती है, एक्सचेंजर का काम करती है। यह क्या करती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टिश्यू। ठीक है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन को डिफ्यूज करती है। कहाँ से, ब्लड से जो ऑक्सीजन रहता है उसको अपने अंदर से लेती, बात समझ में आ रहा है, ब्लड में से ऑक्सीजन को लेती है, फिर उसी ऑक्सीजन को कहाँ पे भेजती है, टिश्यू में भेजती है। और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यू ब्लड। मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेती है, टिश्यू से लेती है, और कहाँ पे भेजने का काम करती है, ब्लड में भेजने का काम करती है। मींस जो हमारी कैपिलरी होती है सबसे पहले किसका काम करती है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करती है। जैसे हमारे ब्लड से क्या करती है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको लेती है और कहाँ पे ट्रांसफर करती है, सेल के पास, ऑर्गन के पास, टिश्यू के पास ट्रांसफर करने का काम करती है। फिर इसके बाद उसी टिश्यू से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगी, फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे ट्रांसफर कर देती है, हमारे ब्लड में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, एक्सचेंज का काम करता है। वही ब्लड फिर हमारा कहाँ पे आएगा, हार्ट में, हार्ट से लंग्स में जाएगा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा हमारा लंग्स बाहर और ऑक्सीजन मिला देगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिशन। ये क्या करती है, न्यूट्रिशंस एंड वेस्ट, सॉरी, न्यूट्रिशंस और द वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको भी एक्सचेंज करने का काम करती है। जैसे आपका क्या हो गया, न्यूट्रिशंस जैसे ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड मूव टू टिश्यू। ठीक है, जो हमारे ब्लड के साथ जो हमारे क्या जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिशंस एंड द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट क्या करती है, हमारे जो ऑर्गन होते हैं, पहले तो इसको समझो, एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड में हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, और उसको क्या करती है, उसको ब्लड से निकालती है, ब्लड से निकालती है, फिर किसको देती है,
टिश्यू को दे देती है, फिर टिश्यू से क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को लेती है, फिर वापस से किस में देती है, ब्लड में देती है। फिर ब्लड क्या करता है, उस प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। जिस ऑर्गन से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उस ऑर्गन के पास वो चला जाता है, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट हमारे सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया मूव बैक इनटू द ब्लड। जैसे कि यूरिया हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक जैसे आपका क्या हो गया, यूरिया हो गया। यूरिया क्या है, एक टाइप का आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। ये कहाँ से मिलेगा, ऑर्गन से मिलेगा। उस ऑर्गन से क्या करेगी, यूरिया को खींचेगी और वो उसको कहाँ पे लाके वापस छोड़ेगी, ब्लड में ही छोड़ेगी। फिर ये ब्लड हमारा कहाँ पे जाएगा, किडनी के पास जाएगा। किडनी क्या करेगी, एक्सेस यूरिया को फिल्टर कर देगी। एक्सेस यूरिया को क्या करेगी, फिल्टर कर देगी। फिर वो एक्सेस यूरिया मतलब ज्यादा मात्रा में यूरिया रहेगा और यूरिन में आएगा और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी कैपिलरी होती है वो न्यूट्रिशंस कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिशंस ग्लूकोज अमीनो एसिड को क्या कहाँ पे छोड़ती है, टिश्यू के पास छोड़ती है। और टिश्यू के पास से यूरिक यानी वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर देती है। फिर उसी वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ पे देती है, ब्लड में देती है। यह ब्लड फिर हमारा वापस से कहाँ पे जाता है, किडनी में। अगर किडनी के पास जाएगा, किडनी इस ब्लड को फिल्टर करेगी, ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको वहां से निकाल देगी और वेस्ट प्योर ब्लड को कहाँ पे भेज देगी, जहाँ पे भेजना चाहिए था वहाँ पे, मतलब प्योर ब्लड को बॉडी में भेज देती है। और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको क्या करती है, निकाल देती है। फिर उसी वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी यूरिन क्या करती है, हमारी जो किडनी होती है वो यूरिन में गाल ब्रेडर में भेज देती है, जहाँ पे पानी हमारा इकट्ठा होता है तो यूरिन रहता है और वहाँ से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कनेक्ट आर्ट्रियोलस एंड द वेन्स, ये जो होती है एक कनेक्शन का भी काम करती है। कौन सी, कैपिलरी। कैपिलरी जो होती है वो कनेक्शन का भी काम करती है। मींस की कैपिलरी क्या करती, कनेक्ट करती है आर्ट्रियोल से। ये जो आर्ट्रियोल्स होते हैं वो स्मॉल आर्टरीज के पार्ट होते हैं। जो आर्ट्रियोल्स होते हैं वो एक टाइप का आर्टरीज ही होते हैं, लेकिन वो हमारे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसलिए मतलब कि हमारे यहाँ से आर्टरीज स्टार्ट हुई है, ये हमारी क्या है, आर्टरीज है। लेकिन यहाँ से फिर हमारे कुछ भाग क्या कहलाते हैं, आर्ट्रियोलस कहलाते हैं। यही आर्ट्रियोलस डायरेक्टली हमारे किससे कनेक्ट रहते हैं, हमारे कैपिलरी से कनेक्ट रहते हैं। फिर इसके बाद इसी कैपिलरी से क्या जुड़ा रहेगा, वेनन जुड़ा रहेगा। फिर यहाँ से क्या स्टार्ट रहेंगे, हमारे वेन से स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट हो जाएंगे, वेन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही क्या, ये जो कैपिलरी होती है ये कनेक्शन की भी काम करती है। मीन्स कि एक दूसरे ऑर्गन को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। जैसे हमारे आर्टरीज हो गए और हमारे क्या हो गए, वेनस हो गए, उसको क्या करती है, आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। जो कैपिलरी होती है वो कनेक्शन का काम करती है, मतलब कि आर्टरीज और वेनस को, स्मॉल वेनस को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। ठीक है, जैसे कि जो आर्टरीज होती है, सॉरी आर्ट्रियोल्स को और हमारे वेनस को आपस में जोड़ती है। जो आर्ट्रियोल्स होते हैं वो स्मॉल पार्ट होते हैं किसके, आर्टरीज के, और जो वेनस होते हैं वो स्मॉल पार्ट होते हैं किसके, वेन्स के। ठीक है, बात समझ में आया। फिर फॉर्मिंग ए कंटीन्यूअस, क्या दिख रहा है, पता नहीं क्या लिखा है। चलो इधर देखो, मतलब कि एक फॉर्मिंग करती है कंटीन्यूअस, आपस में क्या एक क्या बनाती है यार, क्रिस्टल मतलब साइकिल बनाती है। वो प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। समझ ही नहीं आ रहा वो क्या लिखा है, जाने दो। सर्किट है यार, क्या है, सर्किट बनाती है। ये की है सर्किट, सर्किट बनाती है। सर्किट मतलब क्या होता है, वही गोलानुमा संरचना जो बार बार ऐसे ऐसे मूव करता है, वही सर्किट बनाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। ये हमारे रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, जो कैपिलरी होती है वो ब्लड फ्लो को भी क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। अब देखो कैसे रेगुलेट करती है। कैपिलरी में ही क्या प्रेजेंस होता है, प्री कैपिलरी स्पिंचर प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं, प्री कैपिलरी स्पिंचर प्रेजेंस होते हैं। ये एक टाइप का मसल्स रिंग होते हैं। क्या होते हैं, एक टाइप का, जैसे कि हमारी क्या है, कैपिलरी है, कैपिलरी में क्या प्रेजेंस होते हैं,
स्पिंचर प्रेजेंस होते हैं। ऐसे ऐसे क्या होते हैं, स्पिंचर प्रेजेंस होते हैं, जो एक टाइप की क्या होती है, मसल्स रिंग होती है। ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं, स्पिंचर प्रेजेंस होते हैं। किसमें, कैपिलरी में। कहाँ पे ध्यान है, इधर देखो, कैपिलरी में क्या प्रेजेंस होते हैं, स्पिंचर्स प्रेजेंस होते हैं। और वही स्पिंचर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंट्री ऑफ द ब्लड इनटू द कैपिलरी बेड। और यही क्या करते हैं, जब ब्लड में आता है, जब कैपिलरी में ब्लड आता है, उसी एंट्री ऑफ ब्लड को, मतलब जैसे ही ब्लड कैपिलरी में आता है, उसको क्या करते हैं, उसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। वही कंट्रोल एंट्री ऑफ द ब्लड इनटू द कैपिलरी बेड्स डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू एंड नीड्स। मतलब कि जहाँ पे जरूरत होगी, जहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू, मतलब जिस टिश्यू के पास होगी वहाँ पे एयर रिंग प्रेजेंस होती है। भाई जिस टिश्यू के पास है, जैसे कि हमारे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, सब तो है, हर जगह ब्लड हमारा जाएगा, हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हर जगह पे डिपेंडिंग ऑन नीडेड, मतलब कि उस ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे कैपिलरी होगी, कैपिलरी में क्या प्रेजेंस रहेंगे, प्री कैपिलरी स्पिंचर प्रेजेंस रहेंगे, जो एक टाइप की मसल्स रिंग होती है। ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे कि अगर झटके से ब्लड इसमें आया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी क्या है, रिंग लगी है, तो ये रिंग क्या करती है, उस ब्लड फ्लो को थोड़ा सा स्लो कर देगी, ताकि आराम से सब्सटेंस वगैरह एब्जॉर्ब हो पाए, निकल पाए। ठीक है, बात समझ में आई। तो आज ये था मीन्स कि कैपिलरी का फंक्शन गैसेस मतलब एक्सचेंजेस का काम करती है। ठीक है, न्यूट्रिशंस और वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिशंस को ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालने का काम करती है। ठीक है, फिर इसके बाद कनेक्शन का भी काम करती है, मतलब आर्टरियोलस और वेनस को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। ब्लड फ्लो को रेगुलेट भी करती है। कैसे रेगुलेट करती है, क्योंकि कैपिलरी में क्या प्रेजेंस होता है, इस प्री कैपिलरी स्पिंचर फाइबर्स प्रेजेंस होते हैं, जो एक टाइप का मसल्स होते हैं, वही क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब एक क्या बचा है, वेनस बचा है, वेन्स बचा है। ठीक है।